अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ इलीगल लोगों के हवाले से छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, बड़ी खबर है। गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी खबर है और जो लोग कुवैत में किसी भी तरीके से कामकाज करते हैं उनके हवाले से बड़ी खबर है। 3 साल की आपको हो सकती है जेल। क्या कायदा कानून है, क्या है क्या नहीं है, एक नया कानून जो है वो लागू किया गया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें, आपको भी ये झटका लग सकता है और हो सकता है कि आपको भी 3 साल की जेल हो जाए। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक भी कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किसी को भी बंदे को उकसाते हो या फिर किसी भी तरीके से जो भी है यानी कि जो बोलते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी तरीके से गलत काम करता है और आप उसको उकसा रहे हैं या पीछे से हाथ उसके सपोर्ट में है, किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई भी कामकाज बंदा करता है तो उसको तो सजा होगी जो बंदा एक्टिविटी कर रहा है, जो बंदा इस तरीके से काम को कर रहा है। लेकिन उकसाने वाले को भी 3 साल की जेल बिना कुछ सुनवाई के उसको भी कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। सामने वाले ने रिपोर्ट लिखाई नहीं लिखाई, लेकिन अगर वो सामने पाया गया, किसी भी तरीके से सामने बात आ गई, इस बंदे ने उकसाया था इस चीज के बारे में, तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। और किसी भी तरीके से आप किसी को भी ब्लैकमेल वगैरह करते हो किसी भी चीज को लेकर, तो इन घटनाओं में भी आपको 3 साल की जेल की जाएगी। और ये जो कानून है वो लग चुका है, आपको ध्यान रखना है और इन चीजों से बचना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि इलीगल लोगों को छूट मिलेगी नहीं मिलेगी आने वाले वक्त में। ये बड़ी खबर इसलिए हो रही है, बहुत सारे इससे रिलेटेड मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से कमेंट कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। तो इलीगल लोगों के हवाले से अभी मिनिस्ट्री ने कोई भी ऐलान इस तरीके का अपडेट नहीं दिया है कि उनको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ ना कुछ कुवैत गवर्नमेंट भी इस बारे में सोचे। लेकिन अगर आपको अभी जाना है तो खुद से आपको थोड़ा फोकस करना रहेगा, ध्यान देना होगा और जहां से आप भागे हैं उनसे बात करके आपको क्लियर करना होगा, वीजा लेना होगा और सारे काम कागज वगैरह सारी खुद से कार्रवाई करानी होगी। उसके बाद में आप जा सकते हैं, फिर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पुलिस के थ्रू गए, पकड़ने के बाद में गए, जो भी है, तो आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी बंदे को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस वालों पे थोड़ा वो दूर खड़ा था और पुलिस वालों से थोड़ा डरा, उन्हें शक हुआ, उसको बुलाया और जैसे ही बुलाने के बाद में उससे उसका कार्ड वगैरह मांगा, वो थोड़ा हिचकिचाया तो उन्होंने उसकी तलाशी वगैरह ली तो उसके पास में काफ़ी ज़्यादा नशीली दवाइयाँ निकली जो क्या कुवैत के अंदर बैन थी। तो आपको इस तरीके से कोई कामकाज नहीं करना है भाई। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें ताकि आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। ध्यान रखें, छोटी मोटी गलती बहुत ऐसी होती हैं जो कि हम इग्नोर करते रहते हैं और हम गलतियां भी करते रहते हैं, तो उनका भुगतान हमें काफ़ी बड़ा हो सकता है और काफ़ी बड़ा जो है हमें देना पड़ सकता है, हमें सज़ा भी हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।